नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर उठने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी का दम भरा है। आज चुनावी हालातों को लेकर वरिष्ठ नेताओं और प्रत्याशियों की चर्चा हुई। इसके बाद बड़े नेता हर कार्यकर्ता से मुलाकात के लिए प्रदेश के अंचलों में डेरा डालेंगे। कांग्रेस आक्रामक रणनीति अपनाने के मूड में दिखाई देती है। पार्टी अब हार की हताशा से उबरने के प्रयास कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद अब अगले चुनाव की तैयारी और संगठन की मजबूती में जुट गई है। कार्यालय में आज समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जहां प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रदेश के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की और आगामी कार्य योजना को बताया। 15 जून से 15 अगस्त तक बूथ मंडल सेक्टर से लेकर पंच सरपंच और हर क्षेत्र के प्रतिनिधियों से वरिष्ठ नेता मुलाकात करेंगे और संगठन की मजबूती को लेकर मंथन करेंगे। इसके बाद राज्य स्तर पर कार्यशाला आयोजित होगी और संगठन में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग शुरू होने वाली है। मीटिंग के बाद में मैं आपको उसके बारे में ब्रीफिंग करूंगा और खास तौर से आज जो सबसे मुख्य आज का एजेंडा ये भी रहेगा कि एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी बूथ से लेकर मंडल से लेकर सेक्टर से लेकर और प्रदेश तक चलाने वाली है। उसके ऊपर हमारे सभी माननीय सीनियर लीडर जितने भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो आए हैं। उनके मार्गदर्शन पर ही वो कार्यक्रम चला जाएगा। एक बहुत बड़ा निर्णय आज मध्य प्रदेश कांग्रेस लेने वाली है। उसके बारे में मैं आपको आज शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बताऊंगा। सिंह जी ने बताया कि अभी उसके ऊपर भी कमेटी बनाएंगे। उसके ऊपर कोई किसी की नाराजगी है, कोई बात है तो वो आने दीजिए। उसके ऊपर अभी देखिए, अभी काउंटिंग भी नहीं हुई है। काउंटिंग के बाद इसके बाद सारा विचार विमर्श करेंगे। इधर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदेश में 6 से 8 सीटें आने का दावा करते नजर आए। पटवारी ने कहा 15 जून से 15 अगस्त तक मंथन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के विचार लिए जाएंगे और पार्टी के अंदर बहनों की सहभागिता कैसे बढ़े, इस पर भी विचार किया जाएगा। साथियों, अभी जितेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि रोजमर्रा हमारे कार्यकर्ताओं की भावना, जो जर्नलिज्म में भावना और भाषा आती, कांग्रेस के संगठन को ताकतवर कैसे बनाना, उसको लेकर प्रोग्राम चालू हुआ है। जो 15 जून से 15 अगस्त तक ब्लॉक स्तर की सारी मीटिंग है, हमारे वरिष्ठ नेता एक एक लोकसभा में इंचार्ज बना के लेंगे। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में वो सोच है जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को स्ट्रेंथन करेगी। जो आने वाली चुनौतियां, जैसे डिलिमिटेशन आ रहा है, महिलाओं की सहभागिता, बहनों की सहभागिता कैसे बने पार्टी के अंदर, या समन्वय, संवाद और सहयोग की भावना के साथ अनुशासन कैसे बने पार्टी के अंदर, पारदर्शिता से निर्णय कैसे हो, इस तरह की सारी बातें जिसमें बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जिम्मेवारी का निर्वहन हो, मॉनिटरिंग हो और रिकग्नाइजेशन और पनिशमेंट हो। कुल मिलाकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हार, भीतरघात और भगदड़ के बाद फिर से खुद को मजबूत करने का दावा कर रही है। हालांकि ये शुरुआत है। बयान और दावे सिर्फ बोल वचन रह गए तो पार्टी का उद्धार मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो कांग्रेस की तैयारी किस पर भारी, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको मुखातिब कराते हैं। बीजेपी से पैनल में हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़े हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी इस चर्चा का हिस्सा है। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और टीवी 24 के एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, लगातार कांग्रेस का मंथन जारी है। चुनाव के बाद से हम देख रहे हैं कि बैठकों पर बैठकें हो रही है। आज तो एक बहुत बड़ी बैठक थी जिसमें कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया गया, प्रत्याशियों से चर्चा की गई। एक मंथन कार्यक्रम की शुरुआत 4 जून नतीजों के बाद आप शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इस मंथन से क्या अमृत निकलने की संभावना कांग्रेस देख रही है? विवेक जी। जी, कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे
उसको लेकर आगे बैठक आयोजित की गई थी। जीतू पटवारी जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, निरंतर व्यस्तताएं ज्यादा हैं और अभी प्रदेश से लेके हमारे बूथ स्तर तक की जो नई टीम बनकर आने वाली है उसको लेके मंथन बैठक थी। प्रत्याशियों ने फीडबैक दिया है कि जो चुनाव में सभी संगठनों ने कैसा कार्य किया है, पोलिंग बूथ पे जी। हमारे एजेंट्स ने जो फीडबैक दिया है, उन सभी को समावेशित करते हुए ये पूरी एक रिपोर्ट बनाई गई है जिसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जी के समक्ष रखा गया है, जिसको अध्ययन करने के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, उन प्रोग्राम्स को हमारे कार्यकर्ता कैसे जमीनी स्तर तक पूरा करेंगे, उन सभी विषयों पर चर्चा की गई है। और हमारा एक बहुत मजबूत कार्यकर्ताओं का संगठन है, सभी कार्यकर्ताओं के संगठन में संवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है। हमारे यहाँ हमारी सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के सुझाव को हमारे यहाँ महत्व दिया जाता है। हमारा छोटा कार्यकर्ता हो, हमारे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, जो भी सुझाव देता है उसको सहर्ष से स्वीकार करता है और उस पर अगर सही होता है तो संगठनात्मक उस पर हम क्रियान्वयन के लिए भी हमारा संगठन तैयार रहता है। और निश्चित ही अभी लोकसभा का चुनाव बचा है, अंतिम फेज में जब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग हमारी क्या रणनीति होगी, हमारे एजेंट्स को क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे, इन सभी को लेकर प्रत्याशियों को पूरा एक प्रोग्राम प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दिया गया और एक सामान्य बैठक थी जिसमें आगे की रणनीति में समझता हूँ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। चलिए, तो बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा हुई है डॉक्टर गुलरेज शेख जी, लेकिन कांग्रेस की तैयारियों को बीजेपी किस तरह से देखती है? जैसे कि आपकी पार्टी कहती है कि बीजेपी तो 24/7 चुनाव के मूड पर रहती है, तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस भी अब आपके नक्शे कदम पर चल पड़ी है? बहुत अच्छी बात है अगर हमारे नक्शे कदम पे चलती हो तो, लेकिन हमारे नक्शे कदम पे चलना इनके लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन समान है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक पार्टी तो है नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आज दमोह के खलनायक मुकेश नायक, और ये नारे मैंने हमेशा में ये नहीं बोल रहा हूँ, ये कांग्रेसियों ने ही विधानसभा के समय दमोह का खलनायक मुकेश नायक कहा था। उन्होंने तो ये कहा था कि कांग्रेस को हम कैडर बेस्ड पार्टी बनाएंगे। तो कैडर बेस्ड पार्टी तो भाई साहब एक व्यक्ति एक परिवार के लिए काम नहीं करती, तो इनको सबसे पहले तो वो परिवार से छुटकारा पाना होगा। अभी जीतू पटवारी जी कह रहे थे कि महिलाओं की सहभागिता बढ़ाएंगे, तो ये वही जीतू पटवारी है ना जो कहते हैं कि इसमें रस नहीं किसी महिला के बारे में, कि भी कहते हैं कि महिलाएं जो है 500 का नोट पोलके में रख लेती हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? इनकी बातें जो है ना, ये बोल बच्चन अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते। ठीक है, गुलरेज शेख जी कह रहे हैं कि सिर्फ बोल वचन कर सकते हैं, कांग्रेस काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अतुल जी, आज जो कांग्रेस की बैठक थी, क्या इसके निर्णय पिछली बैठकों से आप इतर देख पाते हैं, और क्या ये अलग निर्णय कांग्रेस को कोई अलग नतीजे दे पाएंगे आगामी समय में? देखिए, कुछ बातें तो वही है जो पहले से कांग्रेस कहती नजर आई है जी, लेकिन मूल बात यह है कि कांग्रेस इस बात को लेकर अब सहमत और एकमत दिखाई दे रही है कि चुनाव की तैयारियां चुनाव से पहले नहीं होती, चुनाव की तैयारियां चुनाव होने के बाद शुरू हो जाती है। ये बड़ा फेरबदल कांग्रेस की रणनीति में, विचारधारा में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने वो रणनीति तय करने के साथ संगठन में बदलाव की कोशिशें भी करेगी, कार्यकर्ताओं से बड़े नेता संवाद करेंगे, बातें बहुत अच्छी हुई हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है कि विपक्षी दल अपने आप को मजबूत करने में जुट जाए और हार की हताशा से उभरे, विपक्ष की एक सशक्त भूमिका के लिए खुद को तैयार करे और आगामी चुनाव में उसकी भूमिका एक टक्कर के विरोधी दल के रूप में हो, ये सब देखना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस के नेता जो कहते हैं क्या वो करते हैं? क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्षेत्रों में जाकर प्रवास करेंगे, कार्यकर्ताओं को सुनेंगे और कार्यकर्ता जो बात कहेंगे क्या उसको अमल में लाना कांग्रेस के संगठन के लिए, वर्तमान नेतृत्व के लिए आसान बात होगी? तो इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए आशा जरूर है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, विपक्ष के रूप में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करे, कमजोर न दिखाई दे, कहीं भी हताशा से अपना मनोबल न गिराए, ऐसी अपेक्षा जनता भी करती है। और ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं जताया, कांग्रेस को समय समय पर जनता ने उसकी कमजोरियों के साथ स्वीकार किया। 2018 की हम बात करें तो कांग्रेस का संगठन कहीं हिस्सा नहीं था बीजेपी के सामने। जिस तरह की संगठनात्मक तैयारियां बीजेपी ने कर रखी थी, जिस तरह की बैठकें होते हुए हम देखते थे, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, पटना बूथ प्रभारियों के सम्मेलन होते हुए हम देखते थे, हमें लगता नहीं था कि 2018 में कांग्रेस के प्रति जनता का समर्थन इस तरह से सामने आएगा कि सारे पूर्वानुमान ध्वस्त हो जाएंगे।
तो जनता ने दिखाया, जनता विपक्ष को भी सिरमौर बनाने को तैयार रहती है। खासतौर पर आज के पंजे के प्रति आज भी मध्य प्रदेश में दूर दराज के इलाकों में लोगों में एक सहानुभूति का भाव है, लेकिन सहानुभूति का लाभ आप तभी ले सकते हैं जब आप खुद को मजबूत दिखाएं, मजबूत बनाएं और आप ये भरोसा दिखाएं कि आप यदि सत्ता में आते तो आप टूटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, सरकार को खोएंगे नहीं, बीजेपी के हाथ की कठपुतली नहीं बने। विवेक जी, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जनता के मन में कांग्रेस के प्रति एक सहानुभूति का भाव तो है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी आपकी ये भी है कि पहले से ज्यादा कैडर को हमें मजबूत करना है। विधानसभा चुनाव में हार हुई, लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जीत कर लाने का दावा जरूर पार्टी करती है, लेकिन इन तैयारियों को अमली जामा कैसे पहनाएंगे? और खासकर बीजेपी के यह आरोप कि कांग्रेस सिर्फ बोल वचन करती है, तो इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए कांग्रेस किस तरह की रणनीति पर अब काम करेगी? इधर प्रदेश चुनाव में आपने देखा होगा दोनों ही प्रमुख दलों में जब चुनाव के चल रहा था तो हम तो मूल मुद्दे पे बात कर रहे थे। कांग्रेस महंगाई पे बात कर रही थी, बेरोजगारी पे बात कर रही थी, भ्रष्टाचार पे बात कर रही थी। जो मूल मुद्दों पे बात करने वाली एकमात्र राजनीतिक दल कांग्रेस ही तो था। भाजपा क्या कर रही थी? मंगलसूत्र पे बात कर रही थी, पाकिस्तान पे बात कर रही थी, हिंदू मुस्लिम पे बात कर रही थी। मुद्दे से भटकाने का कार्य शुरुआत से भाजपा ने किया है। गुमराह करने की, सत्ता हासिल करने की जो उनका फॉर्मूला है, 2 बार काम कर गया, इस बार ये काम नहीं करेगा। देश की जनता समझ चुकी है कि 10 साल के कार्यकाल में अपनी उपलब्धि बताने की जगह विपक्षी पार्टियों को कोसने वाली भाजपा से देश संभलने वाला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आज चुनाव की हार के डर से बौखला के, घबरा के मंगलसूत्र पे आ गए, पाकिस्तान पे आ गए। धारा 370 के आधार पर पूरे देश भर में वोट मांगने वाली भाजपा के कश्मीर में 370 के फायदे बताने के लिए कोई प्रत्याशी तक इनने मैदान में नहीं उतारा, तो इनका दोहरा चरित्र है। देखिए, भाजपा में खलबली इसीलिए है क्योंकि वहां पे संवाद नहीं होता। वहां तो आरएसएस ने एक पर्ची भेज दी, यहाँ पे इसको मुख्यमंत्री बना दो, उसको वहां पे मुख्यमंत्री बना दो। तो भाजपा के विधायकों की तो कोई सुनने वाला तक नहीं है, विधायक दल की बैठक नहीं होती। हमारे यहाँ चुनाव में इतनी बड़ी हार के बावजूद हमारे हारे हुए विधायकों से भी हमने चर्चा की और निश्चित ही हमारा संगठन ये कहते हैं शून्य पे कांग्रेस। अभी एक तरफ कहते हैं कांग्रेस शून्य पे और दूसरी तरफ दावा करने की 3 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन की। तो कांग्रेस युक्त भाजपा में सबसे बड़ा संघर्ष तो इनका ये है कि मूल कार्यकर्ता आज घर बैठ चुका है। आपने देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जनता से आह्वान किया था कि प्रत्येक बूथ पे 370 वोटों की वृद्धि करनी है, हर विधानसभा में 10% वोट बढ़ाना है। चारों चरण में देखिए जिस तरीके से मतदाताओं ने वोटिंग प्रतिशत कम रखा है, स्पष्ट रूप से भाजपा और भाजपा के नेताओं को नकारने का काम किया। ये स्पष्ट संदेश है कि आज भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के गुमराह करने वाले बयान और बहकाने वाली चीजों पे आने वाली नहीं है। मूल मुद्दे पे जो बात करेगी जनता उसके साथ में होगी। जो महंगाई पे बात खत्म करने की बात करेगा उसके साथ में खत्म होगी। देखिए, किसी का काम हो कि हमने 2 बार देश की जनता को बेवकूफ बना लिया, अब हम तीसरी बार भी बना लेंगे, चाहे उसके लिए हम धर्म का नाम ले लें, चाहे हम उसके लिए मंगलसूत्र का नाम ले लें। तो कहीं ना कहीं एक घबराई हुई भाजपा है। और हमारी छोटी सी मीटिंग में देखिए आज पूरी भाजपा में खलबली मची हुई है। 4 तारीख को जब परिणाम आएगा भाजपा कहीं बचेगी नहीं, इनके पैरों तले जमीन साफ हो। जी, डॉक्टर गुररेज सिंह जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस की बैठक हुई इधर, लेकिन खलबली मची आपके खेमे में, क्यों हुआ ऐसा? और मूल मुद्दों से जनता को भटकाती है भाजपा, जवाब दें। जी, म्यूट हो गए। जी गुररेज जी, कांग्रेस पार्टी है, इसकी चंडू खाने की बैठक से कोई खलबली मचती है क्या? चंडू खाने के अंदर से बहुत सारी चीजें रोज निकलती है और कांग्रेस एक चंडू खाना बन के रह चुका है। एमपीसीसी चंडू खाने से ज्यादा नहीं है, जहां पर प्रवक्ता, देखिए प्रवक्ता जो होता है ना, पार्टी का मुंह होता है। अगर मेरे भाई आधिकारिक प्रवक्ता है, जैसे मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं मुंह हूं, ये पार्टी के मुंह है। जहां एमपीसीसी के बाहर खड़े होकर प्रवक्ता है एक दूसरे को, बड़े नेताओं को माँ बहन की गंदी गंदी गालियों से नवाजे। इनके मीडिया के उस समय के जो अध्यक्ष थे वो भी सामने खड़े रहे, कुर्सी टेबलें चले, एक दूसरे की तख्तियां तोड़ दे। तो ऐसी पार्टी और ऐसे चंडू खाने की बैठकों का क्या वैल्यू है? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कैडर बेस्ड पार्टी है। जहां तक 370 वोट प्रति बूथ बढ़ाने की बात है, मैं बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूं आपको कि हमारे पास जो फीडबैक आया है, डाटा आधारित बात करता हूं मैं, 96% पन्ना प्रमुखों ने 100% अपना काम पूरा किया है।
3% ने जो किया है वो 92%, 93% के लगभग किया है, तो बाकी 1-1.5-2% जो बचा है वो 90% से थोड़ा सा कम रहा है। तो 370 प्लस वोट हमारे हर बूथ पर हो चुके हैं। इसीलिए मैं दावा करता हूं कि 29 में से 29 सीटें आ रही हैं, लेकिन जो कमी हुई है उसके पीछे जो कारण है, कांग्रेस पार्टी का ना वर्कर था, ना इनके बस्ते लगे थे, इनकी टेबलें खाली थी और इनके वोटर्स में भी उत्साह नहीं था, वो निकले ही नहीं है। जी, विवेक जी क्या इस बात से सहमति रखते हैं कि वोटर्स में, कांग्रेस के जो वोटर्स थे उनमें उत्साह नहीं था? जो फीडबैक आज आपको कार्यकर्ताओं से मिला है, प्रत्याशियों से मिला है, क्या वो भी इसी ओर इंगित करता है विवेक जी? देखिए अमित जी, मैं पहले ही आपसे कहा था कि भाजपा गुमराह करने की बात करती। मैंने जितनी में मुद्दे पर बात करी, आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता महोदय एक पे भी जवाब नहीं दे पाए। मैंने पूछा 10 साल की उपलब्धियां बताइए, उपलब्धियां बताने की जगह विपक्षी दल को कोसने के अलावा आज भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि जनता ने इनको नकार दिया है। आपके नारे 370 वोट की वृद्धि वाले को जनता ने नकार दिया। कम वोटिंग हुई तो कह रहे कांग्रेस के लोग वोट डालने नहीं गए। भैया, कभी कहते हो शून्य पे है कांग्रेस, कभी कहते हो कि लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कर लिया। असल बात यह है कि भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है वो तो घर से निकलता ही नहीं। चुनाव तो वर्तमान कांग्रेसी और पूर्व कांग्रेसी के बीच में हो रहा था। आज भाजपा का कार्यकर्ता ये मान के बैठ गया है कि कांग्रेस युक्त भाजपा में अगला भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई पूर्व कांग्रेसी हो सकता है। तो इस बात से कहीं ना कहीं कुंठित होकर भाजपा के जिन पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने संगठन को खड़ा करने में, गढ़ने में अपनी साथ पीढ़ियां लगा दी, वो सभी लोग नाराज होकर आज घर में बैठे हुए। भाजपा के कार्यकर्ता अपने नेता की बात नहीं सुनते, देश की जनता प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनती। उसी का तो परिणाम है, वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है और ये उसको दूसरी दिशा में ले जाने का कार्य करना है। देखिए, निश्चित ही मूल मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए था, मूल जो समस्या है उन पे चुनाव होना चाहिए। तो 400 रुपए का गैस सिलेंडर सर पे लेके भाजपा नाचा करती थी और नारा दिया करती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 1100 रुपए का गैस सिलेंडर, और आप जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ रही है। भैया, महंगाई है, आम जनता के बीच में तो जाइए, संवाद तो कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ भाजपा में संवादहीनता हो चुकी है। जवाब दीजिए गुरेश जी, क्या संवादहीनता की स्थिति है आपकी पार्टी में? मूल मुद्दों से क्यों भटकाव? चर्चा होनी चाहिए थी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ठीक है विवेक जी, जवाब ले लेते हैं। जी गुरेश जी, जवाब दीजिए। सर, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हमने हर घर जाकर दस्तक दी है, हर घर दस्तक दी है और लोगों से सीधे संवाद स्थापित किया है। मंडल लेवल पर, बूथ लेवल पर, वार्ड लेवल पर, हर जगह बैठक की है। जितने वार्ड थे हमारे, जितने पार्षद जीते हुए हैं, उन्होंने लोगों को बुलाया, उनका सम्मेलन रखा है। जहां पर हमारा प्रत्याशी हारा था उसने बुलाया है और पार्टी के माध्यम से सम्मेलन रखा है। ग्राम पंचायतों के हमने सम्मेलन रखे हैं। कहां नहीं किया? इससे पहले विधानसभा की आप बात करें तो जन आशीर्वाद यात्रा निकली, उसमें हमने सारी विधानसभाओं को 100% कवर किया है। तो जिस संवाद की बात करते हैं, संवाद के लिए ही तो बीजेपी जानी जाती है, क्योंकि हम में और आवाम में सीधा संपर्क है। इनकी तरह नहीं है कि किसी और के माध्यम से जाएंगे, नहीं, हम सीधा संपर्क करते हैं, सीधा संवाद करते हैं और यही एक मंत्र है जिसकी वजह से हम बार बार जीतते हैं, हम लगातार जीतते हैं। अतुल जी, बार बार जीतना, लगातार जीतना, बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी एक रणनीति को इसका श्रेय देती है, लेकिन कांग्रेस में अब जो बैठक हुई है इसके बाद क्या आप विश्लेषण करते हैं कि क्या नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, रणनीति को बदलना होगा? किस तरह से फिर से उठ पाएगी कांग्रेस मध्य प्रदेश में? देखिए, आज जब कांग्रेस की बैठक हो रही थी तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से ट्वीट्स आ रहे थे। जीतू पटवारी के बदलाव और नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें बीजेपी की तरफ से ही पेश की जा रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जीतू पटवारी के नेतृत्व को अभी मिली है। और जो सूत्र बताते हैं वो ये कि उन्हें कमान इस बात की भी नहीं मिली कि लोकसभा में उन्हें कुछ सीटें लानी है। लोकसभा जीतू पटवारी का लक्ष्य नहीं रहा, क्योंकि लोकसभा के तुरंत पहले उनको जिम्मेदारी मिली। बीजेपी का अपना पक्ष है, बीजेपी सत्ताधारी दल है, लगातार जीतती आ रही है, तो जीत का निश्चित रूप से असर पड़ता है, भाषा शैली में भी असर पड़ता है और विपक्षी दल को कम आंकने में भी पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के लिए अभी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। अभी तो शुरुआत है। भंवर जितेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रभारी बने, इसके पहले लगातार प्रभारी बदलते रहे। तो राहुल गांधी को भी ये सोचना पड़ेगा कि प्रभारी किसको बनाया जाए और प्रभारी बनाने के बाद उसका बार बार बदलाव न किया जाए, ताकि जो व्यक्ति समझे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को, कार्यकर्ता को, संगठन को, और समझने के बाद कुछ करना चाहे उससे पहले ही आप बदल दो। तभी भंवर सिंह
की शुरुआत है और भंवर सिंह कांग्रेस के भंवर में फंस जाते हैं या भंवर से कांग्रेस को निकाल लेते हैं, ये तो उनकी अगली परीक्षा है। लेकिन काम करने का मौका तो मिले राहुल गांधी की तरफ से भी। जीतू पटवारी ने भी शुरुआत की है, हालांकि अंदर खाने में उनके नेतृत्व को बहुत ज्यादा स्वीकार्यता नहीं मिली है, बड़े नेता नहीं स्वीकार कर पा रहे, फिर भी एक युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अंतरकलह है, गुटबाजियां हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद की आशा जरूर है, क्योंकि जो लोग बचे हुए हैं निश्चित रूप से वो कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही हैं। तो वो लोग यदि एकजुट होकर एक छत के नीचे आकर और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक होंगे। और आज की बैठक से भी यही उम्मीद दिखती है कि कांग्रेस ने अभी हथियार नहीं डाले हैं, पिक्चर अभी बाकी है। विवेक जी, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन सवाल यह है कि जब अंतरकलह भीतरघात की स्थिति लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली, जिसका सज्जन सिंह वर्मा ने भी आज जिक्र किया था, तो ऐसे में कांग्रेस किस तरह से उठ पाएगी? देखिए, निश्चित ही कांग्रेस का एक अपना कैडर है, बहुत संख्या में हमारे पास कार्यकर्ताओं की संख्या है और सभी जमीनी रूप से जनता से सीधा संवाद सीधा रिश्ता रखते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह दरवाजे पे दस्तक नहीं देनी पड़ती कि उनको देख के जनता दरवाजा ही बंद कर ले। हमारे लिए जनता दरवाजा खोलती है और मूल समस्याओं पर बात जब करते हैं तो जनता का प्राप्त होता है। भाजपा अपने आप को एक तरफ कहती है कि हम विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, राजनीतिक दल है, और दूसरे दलों के नेताओं को घर लेने जाते हैं। इनके मंत्री विधायक जाते हैं किसी दूसरे दल के प्रत्याशी को घर से लेकर कलेक्टेड जाएंगे, नामांकन वापस करेंगे, तो इनकी हताशा और निराशा और कमजोरी को स्पष्ट रूप से दिखाता है। और देश की जनता भाजपा से ऊब चुकी है। 10 साल एक लंबा समय होता है जब देश की जनता ने अवसर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था, गारंटी दी थी कि देश में हम महंगाई को अंकुश लगाएंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटा के रख देंगे। आज भ्रष्टाचारियों को भाजपा ज्वाइन कर रहा है। देश की जनता देख रही है कि लोकतंत्र कुछ करने का कार्य आज भाजपा ने जिस तरीके से किया है, सत्ता के लालच में अजीत पवार पे पहले ईओडब्ल्यू महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए के लेन-देन का मुकदमा दर्ज करती है। जैसे ही भाजपा में शामिल होते हैं वैसे ही उनको पवित्र करार दे दिया जाता है। तो देश की जनता देख रही है। चंडीगढ़ में एक छोटे से महापौर के चुनाव के लिए ऑन कैमरा निर्वाचन के अधिकारी को जिस तरीके से दबाव डाल के पूरे इलेक्शन को दूषित किया गया, आज देश में भाजपा ने स्पष्ट संदेश दिया कि अगर वो 400 पार आते हैं तो संविधान को खत्म कर देंगे या बदल देंगे। तो देश की जनता भारत के संविधान को बचाना चाहती है, एकता को बचाए रखना चाहती है, संगठित रहना चाहती है। और भाजपा जिस तरीके से दूषित कर रही है लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी क्या भाजपा लोकतंत्र को दूषित कर रही है? डॉक्टर गुर्रेज जी जवाब दीजिए। ये इंदिरा गांधी के पैरोकार जिन्होंने अपने कदमों के नीचे कदमों के तले किया था संविधान को और देश के लोकतंत्र को, उनके बेटे ने पकड़ पकड़ के युवाओं की नसबंदियां कर दी थी, ये बातें कर रहे हैं। हम लोग तो हमेशा फ्रीडम फाइटर रहे हैं, फॉर डेमोक्रेसी, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोदी जी ने तो बड़ा स्पष्ट कहा कि आज की तारीख में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदलेगा। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ये चंडू खाने से निकली हुई जो बातें होती है ना, ये ऐसी ही फैलती है। लेकिन इन बातों को बिल्कुल काउंटर करना चाहिए और जम के करना चाहिए, ताकि इनकी औकात समझ में आए कि झूठ बोलने वालों का मुंह काला हो। क्रांतिकारी और फ्रीडम फाइटर हो गए। अंग्रेजों से चंदा लेने वाले, स्टाइफंड लेने वाले लोग अब आज फ्रीडम फाइटर का नाम बताओ जिसको अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ाया हो। एक कांग्रेसी का नाम बताओ, डिबेट छोड़ दूंगा। अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग, अंग्रेजों से स्टाइफंड लेने वाले लोग, जिनका जन्म भी आजादी के बाद में हुआ है, जो राजनीतिक दल ही आजादी के बाद बना है, वो आज इतिहास से छेड़छाड़ करने की बात कर रहा है। आज आप अपने लोगों को महापुरुष साबित करने के लिए सिलेबस बदल दीजिए, इतिहास से छेड़छाड़ कर लीजिए। और इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है कि आपके नेता स्टाइफंड लेते थे अंग्रेजों से। अतुल जी का रुख कर लेते हैं, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम हैं। अतुल जी, महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने पर जोर देना होगा, ये कांग्रेस की आज बैठक में निर्णय लिया गया है। एक तरफ हम देखते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं गेम चेंजर बताई जाती है, लेकिन कांग्रेस महिलाओं का विश्वास कैसे जीत पाए और पार्टी में कैसी सहभागिता सुनिश्चित हो? देखिए, महिलाओं को यदि कांग्रेस को अपने पक्ष में करना है तो कुछ ठोस करके दिखाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में संगठन के स्तर पर, विधायकों के स्तर पर कांग्रेस में महिलाओं की स्थिति क्या है, महिला नेतृत्व की स्थिति क्या है, महिला नेतृत्व को कितना बढ़ाया गया है और महिलाओं के लिए सरकार में रहते क्या काम किए गए, इन सबके आधार पर महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया जा सकता है। निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना या महिलाओं के लिए जो डिसीजन लिए हैं, उनसे महिलाओं को काफी हद तक अपने पक्ष में करने में सफलता हासिल की है। उसकी जीत के पीछे महिलाओं के वोटों का बड़ा योगदान।
तो कांग्रेस को भी लंबी दूरी तय करनी है। इतने जल्दी सिर्फ बातों से, सिर्फ कहने से, दावों से, नारों से महिलाओं को अपने पक्ष में नहीं किया जा सकता। बहन और बेटियों को पक्ष में लाने के लिए चाल चरित्र चेहरे के साथ पार्टी को एक प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी। महिला नेतृत्व को लेकर, महिला समाज को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर कांग्रेस में एक आदर, सम्मान और एक ऐसा भाव जनता के बीच में लाना पड़ेगा कि कांग्रेस वास्तव में महिला नेतृत्व के प्रति, महिला शक्ति के प्रति, मातृशक्ति के प्रति एक गंभीर राजनीतिक दल है जो उनके विषय में सोचता है, उनको मौका देता है, उनको आगे लाने के लिए सरकार में आने के बाद। बिल्कुल, तो धरातल पर काम करना होगा, केवल कहने से नहीं होगा और इसके लिए बहुत मेहनत करने की और एक स्पष्ट स्ट्रेटजी की जरूरत कांग्रेस को यहां पर मालूम पड़ती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।